हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सीड में जेई नीट में। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यार इतने दिन से वीडियो नहीं आई, क्या हुआ भैया, डिसकंटिन्यू कर दिया क्या आपने। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा दूसरे लेक्चर बनाने में बिजी हो गए थे, तो 10 दिन हो गए हैं अप्रॉक्स, मुझे पता है। तो बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन का लेक्चर 1। और इस लेक्चर में हम डील करेंगे कि 1D मोशन और 2D मोशन में जो हम बड़े बड़े मेथड लगाते थे उसको शॉर्ट मेथड्स में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो किसी ने सोचा होगा कि इतने दिन से बोर्ड्स की वीडियोस आ रही है तो क्या हमने जेई नीट से बदल के हमने क्या बोर्ड्स का स्विच कर लिया है। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एम आज भी वही है, आईआईटी जेईई नीट, आईआईटी जेईई या नीट। ठीक है, हमने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया है कि बोर्ड्स पे स्विच हो गए। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में सबसे पहले हम देखते हैं 1D मोशन में क्या चेंजेस है। रिलेटिव मोशन में जो 1D मोशन है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा रिलेटिव मोशन से। रिलेटिव मोशन क्या, आपको इसके नाम से क्या पता पड़ रहा है। रिलेटिव मोशन जो है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि रिलेटिव मोशन को किसी दो चीज़ का रिलेट करके बताया होगा किसी मोशन को, तो ये हुआ होगा रिलेटिव मोशन। ठीक है, ऐसी कुछ फील आ रही है आपको, आ रही है ना। एक सेकेंड, चलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 1D मोशन में जो हमने पढ़ा था, जैसे एक मान लीजिए आप कि एक बॉय है, वो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पढ़ी है। ठीक है, अब दूसरा बॉय है एक, वो ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, ये भी ग्राउंड है। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो सब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पढ़ी है ना। चलिए, ये थोड़ा लंबा है। अब अगर मैं इसमें आपको पूछ लेता हूं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, और ये बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अभी ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है, विद रेस्पेक्ट टू बी, है ना। यह मैं पूछ लेता हूं वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, या फिर फाइंड वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय बी। ये दोनों सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ पूछा है। तो देखो, अब मैं इधर चल रहा हूँ 30 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, इधर से आप आते हो 10 मीटर पर सेकेंड से। अगर मैं 30 से चल रहा हूँ, आप 10 से चल रहे हो, और कोई भी और रेफरेंस नहीं, हम स्पेस में वॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं 30 से चल रहा हूँ, आप 10 से चल रहे हो, तो मैं आपको देखूंगा तो आप कितनी स्पीड से आते हुए नजर आओगे। मेरी 30 इधर है, आपकी 10 इधर है, तो किस स्पीड से मेरे को आप दिखोगे 20 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ अप्रोच करते हुए। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ दिस माइनस दिस किया, यही किया ना, वेलोसिटी ऑफ दिस माइनस दिस। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए को हम शॉर्ट फॉर्म में अब से क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब से हम इसको सिर्फ इतना सा लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू बी।
वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। समझ गए? ये कितनी हो जाएगी विद डायरेक्शन 30 आई कैप माइनस 10 आई कैप इज इक्वल टू 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया ना? अब सेकंड पार्ट लिखो इसमें, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। चलिए अब आप मुझे बताओ कि जब आप अगर स्टॉप हुए हुए वहां पे तो मैं आपको किस स्पीड से जाता हुआ नजर आऊंगा या आता हुआ नजर आऊंगा? आपको कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ बी पहले लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ये उल्टा लिखा दिया ये। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, अगर बी को रोक देंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए को कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 30 आई कैप माइनस 10 आई कैप। समझो एक बार, वापस समझो ये वाला, वापस समझो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू है, मैं इधर जा रहा हूँ 30 मीटर पर सेकेंड से, आप उधर से आ रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से। अब मेरे को बताना है वेलोसिटी ऑफ बी, यानी मेरी स्पीड बतानी है आपको आपके रेस्पेक्ट में। अगर आप वहाँ पे रुक जाते हो, ठीक है, आपको अगर मैं रुका हुआ मान लूँ, है ना, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? इस 10 इधर कम हो जाएगी। देखो अगर मैं आपको रुका हुआ मानता हूँ तो आप 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, इधर 10 दे दो और इसको भी इधर 10 दे दो, 10 और 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये 30 से 10 कैंसिल होगा तो बचेगा 20 आई कैप। समझे? शॉर्ट ट्रिक है, मतलब अगर विद रेस्पेक्ट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो विद रेस्पेक्ट टू वाले की वेलोसिटी हमेशा अपोजिट साइड में सबको दे दो, जितने भी फ्रेम में है उन सबको दे दो, उसके बाद जो बचेगी वो आ जाएगा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए कि ये एक ट्री है, ठीक है, टी, एक बॉय है, ये इधर ट्रेवल कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, इसको ये बोल देते हैं। इधर एक बर्ड है, ये फ्लाई कर रही है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर पर सेकेंड से। एक और बॉय है बी, ये ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। चलिए अब आपको फाइंड क्या करना है इसमें? देखिए आपको फाइंड करना है फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ जी, जी क्या है? वेलोसिटी ऑफ जी, जी यानी ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ए। थर्ड है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एफ। फोर्थ है वेलोसिटी ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एफ, वेलोसिटी ऑफ बी
विद रेस्पेक्ट टू एफ। चलिए सबसे पहला है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कैसे लिखेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सारी वेलोसिटीज जो दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है ना। आगे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 8 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? माइनस 10 आई कैप। माइनस ये वाला साइन आएगा है ना, v ऑफ ए माइनस v ऑफ बी। ये कितना हो गया? माइनस 2 आई कैप। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है ना। अब देखना हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में इसको दे दी और उसी डायरेक्शन में इसको भी दे दी। अब क्या किया हमने, इधर 10 मीटर पर सेकेंड दी, इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड दी। ये वाली तो कैंसिल हो गई। 8 प्लस ये कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकेंड आई कैप। हमारा आंसर क्या आया? 18 आई कैप। देखा? अब देखना सेकंड केस है ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 होती है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये कितनी होगी? 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 8 आई कैप। ये कितनी हो गई? माइनस 8 आई कैप। अब क्या करेंगे, यहां से देखते हैं। देखो ग्राउंड की वेलोसिटी किधर है? 0 है ना, इधर मानो इधर मानो। 8 इधर जा रहा है, तो विद रेस्पेक्ट टू ए ग्राउंड, ये वाला जो पार्टिकल है ना, इसकी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ए की वेलोसिटी इधर है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में सेम दे देंगे, इसको अपोजिट में सेम दे देंगे। ये हो गई कैंसिल। ये इसका क्या आंसर आ गया? माइनस 8 आई कैप, माइनस 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर क्या आया? माइनस 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू लगा लेना इसकी यूनिट की, है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं अगला केस। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एफ, है ना। देखो इसमें अब 2 केस आएंगे, एक तो आई कैप वाला और एक जे कैप वाला। अब इसको तोड़ते हैं हम, इसकी वेलोसिटी को। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जल्दी से बताओ, और इस डायरेक्शन में जल्दी से बताओ। इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड। चलो अब ये देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एफ। अब हम पूरा ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे अब स्मार्ट मेथड से। या एक बार ये वाई वाला भी बता देता हूँ आपको। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है इसकी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ एफ। इसकी है 8 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ इसकी कितनी है? ये 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। हमारा यहाँ से आंसर क्या आएगा? 6 जे कैप, है ना। अब यहाँ से देखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एफ निकालना है ना। तो एफ की वेलोसिटी इसको दे दो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऊपर और इसकी नीचे। ये माइनस का आएगा 6, ये माइनस साइन था, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी दे देते हैं। तो 6 इसकी इधर और 8 इधर। ये कैंसिल हो गई, इसकी क्या आ गई? -6। क्या है हमारा आंसर? -6। अब अगला वाला शॉर्ट ट्रिक से करो, इतना लंबा नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक से देखो। इसको रब करते हैं। चलो अगला वाला क्या है? वेलोसिटी ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एफ। इसकी वेलोसिटी इसको दे देते हैं, इधर आ गई इसकी 8, इधर आ गई इसकी 6। क्या आएगा आंसर? -8 आई कैप -6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट लिखो, क्या आया? -8 आई कैप -6
जे कैप मीटर पर सेकेंड। इसका निकाल के बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू एफ। एफ की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एफ को रोक दो तो अपोजिट डायरेक्शन में इसको भी देंगे तो ये रुक जाएगा और इस सबको दे देंगे, है ना। अगर जिसके बीच में निकालना है उसको दे देते हैं हम, तो क्वेश्चन करने से मतलब सबको बांटने से क्या है ना। तो इसको भी 8 इधर दी, 6 नीचे दी, इसको भी 8 इधर दी और 6 नीचे दी। चलो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -18 आई कैप -6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये बर्ड इसको अप्रोच कर रही है 8 मीटर से, ये इसको अप्रोच कर रहा है 10 मीटर से। अगर ये बर्ड को हाइट कम लेके आवे तो ये इसको कितने से अप्रोच कर रही है, 8 से, और ये 10 से। तो जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना कवर हो रहा है, मतलब 18 मीटर पर सेकेंड से कवर हो रहा है ना दोनों के बीच का, है ना। तो यही वो 18 बता रहा है ना। और ये बर्ड ऊपर जा रही है, अब उस बर्ड के रेस्पेक्ट में तो ये आदमी नीचे जा रहा है ना, तो वो -6 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। तो यही है रिलेटिव मोशन में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखना होता है ना। चलो तो एक बार इसको करो, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको नोट कर लो एक बार, पॉज करके नोट कर लो एक बार। चलो इसी में क्वेश्चन दे देता हूं, और वेलोसिटी ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एफ हो गया, टी विद रेस्पेक्ट टू बी 7 वेलोसिटी ऑफ ए हो गया, वेलोसिटी ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू बी। चलो ये दो क्वेश्चन करो। डायरेक्ट करो अब। चलो टी, वेलोसिटी ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू बी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, विद रेस्पेक्ट टू बी है तो दोनों को इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, 10 10। क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 आई कैप, है ना। चलो 7th वाले का बताओ जल्दी से, वेलोसिटी ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू बी है तो दोनों को क्या दे देंगे हम, 10 10 इस डायरेक्शन में, तो इधर भी 10 दे दी और इधर भी 10 दे दी। अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर क्या आएगा, ये आएगा 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो और इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्या डिफरेंस आ रहा है, खाली एक साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे, मतलब ये बर्ड ऊपर जा रहा था तो इसको क्या करेगा, ये नीचे जाता हुआ दिखेगा। अब ये इसको रोका, है ना, इसको रोका तो ये बर्ड जाता हुआ दिखेगा ऊपर। एक ही बात है ना, मतलब साइन का ही तो डिफरेंस आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या है, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो सामने वाले इसको इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा, ये अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो सामने वाला इधर आते हुए दिखेगा। तो देखो जब हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, तो क्या चेंज होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में कि व्हेन वी इंटरचेंज द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और टू थिंग्स, द ओनली द साइन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको नोट कर लो एक बार, पॉज करके कर लेना। चलो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि कौन सा कैसे होगा, कोर्स कैसे होगा। आपको बस जब वीडियो आती है उसके एक दिन में आपको वीडियो देखनी है और फटाफट से नोट्स बनाने हैं, है ना। नोट्स आप वीडियो देखते देखते भी बना सकते हो,
है ना, टाइम बचेगा। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बॉय है फिर से और एक गर्ल है, ठीक है। चलो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। ये बॉय ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, है ना, एट t इज इक्वल टू 0। एट t इज इक्वल टू 0 ये ट्रैवल कर रही है 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम when A will catch B। ये A है और ये B है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेयर A will catch B। फाइंड द पोजीशन वेयर A will कैच बी। चलो एक बार इसको वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। चलो तो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब आप देखो ऐसी फील आ रही है कि ये 6 मीटर से जा रहा है और ये 10 मीटर से जा रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ये कम होता जाएगा क्योंकि ये धीरे ट्रैवल कर रही है और ये तेज। अपन कोई गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो क्या करते हैं, हम स्पीड बढ़ाते हैं, तभी तो वो डिस्टेंस कम होता है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है पर इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो भी तो ज़्यादा है इससे, तो ये ओवरटेक करेगा एक टाइम पे। अब लिखा है फाइंड द टाइम व्हेन ए विल कैच बी। हम रिलेटिव रेक्टिलिनियर मोशन में क्या करते थे, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते थे, जब ये इसको कैच करेगा इसकी डिस्टेंस मान लेते थे x। ऐसे ही करते थे 100 प्लस x, ये हो गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 10 इज इक्वल टू x बाय 6। ऐसे ही करते थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 600, टाइम निकालना ना हमको, तो चलो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, प्लस 6x इज इक्वल टू 10x। x आ जाएगा 600 बाय 4, यही आता था। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते 150। x 150 आया। अब हम क्या करते थे कि 150 प्लस 100 डिवाइड बाय 10 करते थे। 150 प्लस 100 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा। टाइम आ गया हमारा 25 सेकेंड। ऐसे ही करते थे, ये करते थे हम रिलेटिव मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में, है ना। अब यही दो क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे रिलेटिव मोशन से। देखना, इसको कैच करना है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, अगर ये लड़की देखती है पीछे मुड़ के कि एक लड़का आ रहा है, इसको मिलना है और इसका मन है कि ये तो चलती रहेगी और वो पीछे पीछे फॉलो करता रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखेगी तो इसकी स्पीड कितनी आएगी विद रेस्पेक्ट टू दिस। इसने देखा विद रेस्पेक्ट टू, तो इसकी वेलोसिटी इसने दे दी इसको पीछे और इसको भी दे दी। ये समझदार लड़की है ना, कि वो लड़का कितने से आ रहा है तो इसकी स्पीड उसमें से माइनस कर दी। क्या आ गई वेलोसिटी इसकी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी आ गई 4। अब इसको पता है कि दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से हो जाएंगे अगर ये 6 से ट्रैवल करता, पर ये 4 मीटर ज़्यादा से ट्रैवल कर रहा है ना, 4 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 100, स्पीड है इतनी, टाइम कितना आ जाएगा 100 बाय 4, क्या आया 25। वहाँ क्या आया 25। ये तो मैंने स्टेप बढ़ाने के लिए लिखा है। आपको पता है 100 इतना है, डिस्टेंस 100 है, वेलोसिटी आप 1 सेकंड में निकाल लोगे कि कितनी आ रही है। टाइम क्या आ गया 25 सेकंड आ गया। अब देखना कितने डिस्टेंस बाद फाइंड द पोजीशन वेयर ए विल कैच बी। इसको अगर ओरिजिन मानते हैं, है ना, तो ए कहाँ पे कैच करेगा,
25 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पीड, या 25 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय इसकी स्पीड, आंसर सेम आएगा। बस उसमें फिर 100 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये ओरिजिन पे नहीं ना, ये यहाँ पे 100,0 पे, तो 25 इंटू 10, पोजीशन क्या आ गई 250, 200, x आया 150, ये आया 100, ये कितना आ गया 250। इस केस में भी यही आया, उस केस में भी यही आया। ये हमने कर दिया एक लाइन में, ये करा हमने मेथड लगा के, दिमाग लगा के ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको नोट करो, इस मेथड से भी करना, इस मेथड से भी करना, ठीक है। फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर और मजा आएगा इस रिलेटिव मोशन में। जो काम हम इतनी उससे कर रहे थे, हम उसको 1 सेकंड में कर देंगे। चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक बॉय है, और ये गर्ल है। अब इस केस में क्या है, गर्ल को पता है कि बॉय कैच करेगा, तो उसने क्या किया, ये रेस्ट पे खड़ी थी, है ना, इसको बॉय को देख के ये भागने लगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। इसका एक्सेलरेशन इसने इससे बढ़ाया, ये था t = 0 पे, ये है t = 0 पे। इसने देखा था कि बॉय आ रहा था विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस थी 10 मीटर। अब ये लड़की को जानना है कि कितने सेकंड में, कितने टाइम बाद इस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसको रोक दे और उसको कितने से भाग रही है ऐसा आ जाएगा, ठीक है, या फिर इसको रोक दे और ये कितने से अप्रोच कर रहा है वो आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, किस टाइम पे मिलेंगे। हम फाइंड टाइम इफ दे मीट। अब ये मिलेंगे या भी नहीं मिलेंगे, वो लड़की भाग जाएगी, है ना। तो हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अब हम इसको एक काम करते हैं, इसको रोक देते हैं, है ना, और एक काम करते हैं, हम इसको रोक देते हैं। तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को दे देते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या फील हो रहा है कि लड़की का एक्सेलरेशन तो उधर है और ये 20 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रही है ना। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं दूसरे केस में कि हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दे दें। अब इस लड़की को क्या फील हो रहा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच तो कर रहा था, पर अब क्या थक गया है आते आते, तो ये इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका रिटार्डेशन भी हो रहा है, ठीक है। अब टाइम देखना है ये जब कब मीट करेंगे। तो ये तो हो गया 0, है ना, सब इसका खत्म हो गया। अब है s कितना है 10 = u, इसकी वेलोसिटी 20, ut, a कितना है इसका -2 हाफ a t स्क्वायर, यही होता है ना, ये गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, t स्क्वायर -20t + 10 = 0। अब यहाँ से t की क्या वैल्यू आएगी, 20 + b² - 4ac, 400 - 400 बाय 2a। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, t = 10 और t = 10 पे ही मिलेंगे,
ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 10। अगर ये t इज इक्वल टू 10 में इसकी कुछ वेलोसिटी या कुछ बढ़ा लेती है तो ये यहाँ से निकल जाएगी, वरना अगर इसी से चलते रहेंगे और वो भी इसी से चलेगा तो t इज इक्वल टू 10 पे ये दोनों एक दूसरे को कैच कर लेंगे। चलिए कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा हाँ है, गड़बड़ है। 4ac का 40 होगा, टी कुछ वही मैंने कहा, टी इतना साफ कैसे आ गया इतनी गंदी इसमें। चलो 360, तो इसमें दो टाइम आएंगे है ना। अब ये 360 का एक तो तब आएगा 360 का रूट, देखो 10 माइनस, हम इसको अप्रोक्सीमेटली करते हैं 360/4, 10 माइनस 90, 90 का रूट, ठीक है। एक आएगा 10 प्लस रूट 90। अब क्या होगा ना, ये यहीं पे रुकी हुई है, ये जब आएगा एक तो तब आएगा जब ये आगे जा रहा होगा है ना, इस वेलोसिटी की वजह से। फिर एक टाइम आएगा जब ये यहाँ जाके रुक जाएगा और इसका एक्सेलरेशन काम करेगा और ये पीछे की साइड आएगा, तो दो बार मीट करेंगे। एक करेंगे t इज इक्वल टू 10 माइनस रूट 90 पे, एक करेंगे t प्लस रूट 90 पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बहुत टाइम ले लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रेन है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन दिस एंड वेलोसिटी दिस, ठीक है। एक दूसरी ट्रेन है वो अप्रोच कर रही है इस ट्रेन को अलग अलग पैरेलल ट्रैक्स पे, है ना, इसका ट्रैक अलग है, इसका अलग है, ठीक है। ये अप्रोच कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ए इसका है 3 मीटर पर सेकेंड, ये सब ग्राउंड के फ्रेम में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ है 200 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर और इसकी लेंथ है 100 मीटर। अब पूछा गया इस क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम एट विच both will cross each other completely। इसका क्या मतलब हुआ, जब इन दोनों के गार्ड, आपने देखा होगा ट्रेन में लास्ट जो सीट होती है वो गार्ड सीट होती है, जब इस ट्रेन का गार्ड और इस ट्रेन का गार्ड दोनों एक ही जगह पे आ जाए, है ना, तब हमको फाइंड करना है टाइम। वो टाइम क्या होगा, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम किसी भी एक ट्रेन को रुका हुआ मान लेते हैं, ठीक है। इसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी और इसका ही एक्सेलरेशन इधर देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी अब यही करना पड़ेगा, 20 मीटर पर सेकेंड उधर देनी पड़ेगी और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उधर देनी पड़ेगी। इस गार्ड और इस गार्ड के बीच की डिस्टेंस कोई बता सकता है क्या? फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। 400 मीटर, समझ में आ गया? 100, 100 और 200। तो अब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, एस कितना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। 400 इज इक्वल टू यू कितना हो गया उसका 30 मीटर पर सेकेंड, टी प्लस 5/2 टी स्क्वायर, ठीक है। 800 इज इक्वल टू 60 टी प्लस 5 टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 12 टी माइनस 160 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से t की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे हम आंसर। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक करते हैं, हाँ इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 20t माइनस 8t,
माइनस 160 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू यहाँ से आएगी t प्लस 20 और t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो आएगी t इज इक्वल टू माइनस 20 और यहाँ से आएगी t इज इक्वल टू 8। टाइम कभी नेगेटिव में हुआ है क्या आज तक? कभी टाइम में पीछे गए हो क्या? आज तक तो नहीं गए ना, आगे आओगे तब देखेंगे। अभी तक तो इसको रॉन्ग मानते हैं और इसको राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 8 पे ये दोनों फुल्ली क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कार है, सिंपल सी कार बना लेते हैं। ठीक है, और कार कहाँ गई? ये रही। ये ट्रैवल करी है 40 मीटर पर सेकेंड से। एक और कार है, ये ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड से, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, ये दोनों एक रोड पे चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये हवा में उड़ गई। जमीन पे उतर, जमीन पे उतरो, जमीन पे उतारो इसको, जमीन पे उतर गए। उतर जा, चल नीचे चल। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कार है ना। अब फाइंड करना है आपको, फाइंड मिनिमम चलो मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ ए फॉर विच it will not hit B। ये A है और ये B है। अब इसका मिनिमम रिटार्डेशन फाइंड करना है कि ये एक दूसरे को हिट नहीं करे। इसकी डिस्टेंस दे रखी है 20 मीटर। चलिए, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम किसको रोक देंगे? हमको A पे वर्क करना है ना, रिटार्डेशन ऑफ A निकालना है। तो हम इसको मान लेंगे, इसको ही मान लेंगे हम। तो हम इसको रुका हुआ मान लेते हैं। ठीक है, तो सारी सिचुएशन इसमें आ जाएगी, रिटार्डेशन भी इसका यूज़ कर लेंगे। और ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसने इस डायरेक्शन में कुछ रिटार्ड करना शुरू किया। ठीक है, तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों में ऐड कर देते हैं, 10 मीटर और इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक बार आप खुद सॉल्व करिए इसको। ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना। और आपने खुद सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिटार्डेशन ऑफ ए, इसके बीच की डिस्टेंस 20 इज इक्वल टू इसका u 30 t 30 t प्लस या माइनस a बाय 2 टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसमें टक्कर नहीं हो तो इसके यहाँ तक आने तक इसको रोकनी है। ठीक है, यही करना पड़ेगा। यहाँ तक जब तक आएगा इसको रोकनी पड़ेगी। चलिए, तो एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसकी जो v है हम वो ही कर लेते हैं, उसमें टाइम का कुछ झंझट ही नहीं आएगा। तो इसकी जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो जानी चाहिए? 0। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाओ। 0 माइनस 900 इज इक्वल टू 2as। चलिए
ए, अब s कितना है +20 है ना, तो अपॉन 40। ए को हमने पहले ही नेगेटिव में मान रखा है ना, वरना ए को इस डायरेक्शन नेगेटिव में पहले ही मान रखा है, तो हम यहाँ पे एक माइनस और लगाएंगे क्योंकि हमने वेरिएबल जो है वो नेगेटिव में पहले ही मान रखा है। ठीक है, अब ये s की वैल्यू यहाँ से हम डालेंगे 20, तो a की वैल्यू, रुको एक अगली लाइन में लिखते हैं, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएगा। 900/40 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 90/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a का क्या रिटार्डेशन क्या होना चाहिए 90/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह इसको कह सकते हैं 22.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका रिटार्डेशन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। इसको नोट कर लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ ही लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये एक बिल्डिंग है, एक पार्टिकल हमने, एक बॉल हमने t = 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंकी। बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर और एक बॉल हमने फेंकी t = 0 पे से वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम at which both will hit each other. Also find height of that location from bottom। चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन से ट्राई करते हैं तो आपको बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन बनानी पड़ेगी और 2 पेज में सॉल्यूशन जाएगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं रिलेटिव मोशन से। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस पे लग रहा है ग्रेविटेशन इस साइड, इस पे भी लग रहा है इस साइड। ठीक है, अब दोनों पे ग्रेविटेशन नीचे ही लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्रेविटेशन अगर ऊपर देंगे, हमने क्या कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो इसका हम इसको रेस्ट पे नहीं, इसको रेस्ट पे मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे देंगे, तो 40 मीटर पर सेकेंड इसकी इधर देंगे और ग्रेविटेशन इसका ऊपर देंगे। जी कैंसिल, ग्रेविटेशन ऊपर दिया, जी कैंसिल, और ऊपर वेलोसिटी दी 40 दी। अब क्या हुआ, हमने यहाँ से एक चीज़ नोटिस की, जब एक्सेलरेशन सेम होता है, ठीक है, दोनों का सेम है, तो हम उसको कैंसिल मान सकते हैं रिलेटिव मोशन में। लिख लो छत के ऊपर, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ 2 पार्टिकल्स आर सेम इन अ फ्रेम देन वी कैन नेग्लेक्ट इट इन रिलेटिव मोशन। ठीक है, वापस सुनना है, वापस सुना देते हैं। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ 2 पार्टिकल्स इन अ फ्रेम आर सेम और आर इक्वल देन वी कैन नेग्लेक्ट देम इन रिलेटिव मोशन। चलिए अब इस कचरे का तो हटा देते हैं और इसको भी हट। चलिए, तो इसका इधर कितनी हो गई, इसकी 40, इसकी नेट कितनी हो गई इधर 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड इसकी नीचे हो गई वेलोसिटी। अब ये वाला तो रेस्ट पे, अब ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, तो 100 इज इक्वल टू 50t। क्या लिखा, d इज इक्वल टू st, यही लिखा। t कितना आ गया 2 सेकेंड, आ गया इजीली, एक लाइन में आंसर आया।
अब अगला पूछा है ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ दैट लोकेशन फ्रॉम बॉटम। अब हमको पता पड़ गया कि 2 सेकेंड पे ये भिड़ेगा। या तो इस पे अब जो कंडीशन थी पहले जो स्टैंडर्ड में हम रेक्टिलिनियर से निकालते हैं, या तो इस पे लगा दो या इस पे, मैं इस पे लगा देता हूँ। s इज इक्वल टू 40 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 इंटू 2। t की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो 80 प्लस 80 माइनस 20। s आ गया 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अब आप बताओ अगर ये क्वेश्चन आपको रेक्टिलिनियर मोशन से करना पड़ता तो कितना टाइम लगता और कितने पेज का सॉल्यूशन बनता। ठीक है, पहले हमको एक पॉइंट मानना पड़ता है, इसको जनरल पॉइंट कि वहाँ जाके भिड़ेंगे, है ना। तो फिर उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन अब हमने किए थे क्वेश्चन रेक्टिलिनियर मोशन में, तो हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। तो आप खुद देखो कितना पेज में आया था, और अभी देखो 4 लाइन का आंसर, है ना। तो रिलेटिव मोशन क्या करता है, रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को जल्दी करवा देता है। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर 2D मोशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन लिखिए, एक लिफ्ट है, उसमें एक मैन खड़ा है। लिफ्ट थोड़ी बड़ी बना देते। एक मैन है इसमें, इसके हाथ में बॉल है, लिफ्ट की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ the ball is released by man then find the time at which ball will hit the ground. यह है 2 मीटर का। चलिए दिमाग लगाइए और सॉल्व करिए। चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं, ये बॉल थी, है ना, जब इस मैन के हाथ में या बॉय के हाथ में थी तब इसका एक्सेलरेशन था इधर कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी वेलोसिटी थी इधर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन था तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे थी, है ना। अब क्या होगा,
जब इसको छोड़ेंगे, है ना, तो लिफ्ट अलग सिस्टम हो जाएगी और ये बॉल अलग सिस्टम हो जाएगी। तो लिफ्ट का हम रोक देते हैं, लिफ्ट को रोक देते हैं, ठीक है। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन इसमें ऐड कर देंगे, लिफ्ट का एक्सेलरेशन इसमें ऐड कर देंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ना? जब ये साथ में चल रहे थे तब तो एक ही सिस्टम था, अब इसकी रेस्पेक्ट में सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो हमने कहा था कि कैंसिल कर सकते हैं, पर अब जब बॉल को छोड़ दिया है तो ये लिफ्ट में अलग सिस्टम बन गया है ना। तो लिफ्ट को रोक देते हैं और बॉल को चलाते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, और इधर से इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर। यहाँ से ग्राउंड पे इसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर। अब इसका एक्चुअल लिख लेते हैं, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, और इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी u इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 का अंडर रूट सेकेंड। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है इसका, इसको नोट करिए एक बार। क्वेश्चन लिख लिया होगा, है ना? तो चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। इसको एक बार ट्राई करिए आप, वीडियो को पॉज करके, या फिर इसको ट्राई करिए। 2 मिनट का टाइम है, थोड़ा सोचो, इसको एक बार ट्राई करो, है ना। फिर सॉल्यूशन बताऊंगा तो समझ आएगा, मज़ा भी आएगा। ऐसे ही बता दूंगा तो समझ भी नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। चलो आपने एक बार इसको ट्राई कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो पॉज कर लो एक बार। जिसने वीडियो पॉज नहीं करी थी एक बार पॉज कर लो, फिर आप सॉल्यूशन देखो। देखो ये बॉल जब मैन के हाथ में थी, ये बॉय के हाथ में थी, तब इसका वो बनाते हैं कि इसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। इसका एक्सेलरेशन और लिफ्ट का एक्सेलरेशन दोनों का बराबर था, तो एक्सेलरेशन हम लेते हैं, इसको एक्सेलरेशन भी ले लेते हैं। चलो 12 और विद और ग्राउंड की वजह क्या कहते हैं, अर्थ की वजह से इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्या कहते हैं, इसको बॉल को मैन ने छोड़ दिया। अब क्या होगा, लिफ्ट को रोक देते हैं, है ना। अब क्या होगा, बॉल या तो ऊपर या नीचे मूव करेगी। अब एक काम करते हैं, लिफ्ट को रोक लेते हैं और अब देखते हैं कि बॉल कहाँ ट्रैवल करती है। तो लिफ्ट को रोका तो 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर दी
और 12 मीटर पर सेकेंड ऊपर दी। ठीक है, आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये बॉल थी, जब इसको लीव कर दिया तो ये इस सिस्टम से अलग हो गई, है ना। तो इसका जो एक्सेलरेशन था अब वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, वो आएगा अर्थ की वजह से, है ना। और इसकी वेलोसिटी तो होगी कुछ, क्योंकि वेलोसिटी तो जब हम किसी पार्टिकल को सिस्टम से अलग करते हैं तो एक्सेलरेशन उसका जो होता है वो जो सिस्टम का होता है उससे हट जाता है, और जो ग्रेविटी वगैरह जो लग रही होती है दूसरा एक्सेलरेशन वो आता है, पर वेलोसिटी तो आती है ना। अगर ये बात आपको पता नहीं थी कि जब हम इसको छोड़ देते हैं किसी पार्टिकल को तो एक्सेलरेशन जो होता है वो नहीं लगता है उस पर, जो वेलोसिटी होती है सिर्फ वही लगती है। तो आप लिख सकते हो व्हेन वी डिटैच पार्टिकल फ्रॉम अ सिस्टम which is moving with some acceleration, then the acceleration of system will not count on the particle after it get detached, है ना। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अब देखो ये है सीन, अब लिफ्ट को रोक देते हैं हम, तो हमने इसको वेलोसिटी दी ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड और लिफ्ट की एक्सेलरेशन दे दिया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसकी फाइनल निकाल लेते हैं, तो फाइनल इसकी आएगी u हो जाएगी इसकी 0 और a हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स। इतना किसको समझ में आ गया था कि इसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो अपवर्ड्स हो जाएगा। अब ये लिफ्ट पे आपको क्या लगता है कि जब इसकी वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन सिर्फ ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी तो हमने कैंसिल कर दी, है ना। तो अब इस सिस्टम में एक्सेलरेशन सिर्फ ऊपर है तो ये बॉल ऊपर जाएगी, तो कहाँ पे टकराएगी, ये लिफ्ट के यहाँ पे टकराएगी, है ना। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये कितने टाइम में टकराएगी। तो s कितना बचा 12, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई √12 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन का आंसर ये किस किस का आ गया, एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ कि हाँ भैया आपने समझाया था, हमने हॉट्स क्वेश्चन भी अब इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। √12 किस किस का आ गया, जिसका भी आ गया एक बार कमेंट में लिख देना। देखो नहीं लिखा ना तो फिर क्या कर सकता हूँ, लिख देना, मुझे अच्छा लगता है यार कि मैं समझाया और आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये लिख देना। और आज के इस लेक्चर में अब इतना ही रखते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स बना देते हो, तो छोटे छोटे बनाते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, फिर हफ्ते में 4 आते तो अब 6 करेंगे या कुछ करेंगे। ठीक है, पर कोर्स तो करेंगे एग्जाम से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क की शीट आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, अभी उसको एडिटिंग चल रही है उसके ऊपर। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, हर बार बोलता हूँ ज्वाइन कर लेना, है ना। वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो अपने क्विज से रिलेटेड, या मेरे से इंटरेक्ट करना हो तो मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।